संभाला था, कौन सा ऐसा काम रह गया आपके जहन में जब नहीं कर पाया और अभी वर्तमान अध्यक्ष को सौंपेंगे कि वो पूरा कर पाए? देखिए, हम लोगों का जब कार्यकाल शुरू हुआ था, सबसे बड़ी बात थी कि कुछ समाज के कुछ वैसे स्वार्थी लोग जो गलत तरीके से समाज को अपने तरीके से ठेका लेकर के 4-5-6 लोग मिलकर के और लोकतांत्रिक तरीके से समाज में अध्यक्ष की घोषणा करने का उन लोगों का प्रयास था, जिसके तहत जो है उसका काफ़ी विरोध हुआ था। फिर भी मुझे जोर ज़बरदस्ती से पूरे समाज के लोगों ने जब बनाया था तो मैंने उस समय रिज़ाइन कर दिया था तुरंत, और मैंने कहा था कि परिवार को एक करके और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कराया जाए। परंतु वे जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनको अपने लोकप्रियता पर विश्वास नहीं था, इस वजह से वो इस चुनावी प्रक्रिया में वो वापस नहीं आने का कोशिश किया और नहीं आए। उसके पश्चात लगातार मैं कोशिश करता रहा कि समाज हमारा एक हो जाए, और उसके तहत उन लोगों से कई बार रिक्वेस्ट किया, कई बार मिलने की कोशिश की। और मैंने तो एक समय, मैं ज़िंदगी में अमूमन गलत चीज़ों के आगे कभी झुकता नहीं, लेकिन कभी एक समय मैंने समाज के लिए उनका पैर भी पकड़ लिया कि भाई चलो समाज एक कर लो और मिल करके समाज का निर्माण करें। परंतु भावना वो नहीं है, तो उन लोगों ने फिर दोबारा चुनाव की जब घोषणा की, मैं चुनाव की बार बार घोषणा करता रहा, बोलता रहा कि भाई चलो अब मिलके चुनाव करा लेते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आए। उन लोगों ने चुनाव की जब घोषणा की, चुनाव संचालन समिति बनाया, तो मैंने पूरे समाज को आह्वान किया कि भाई उसमें सभी लोग नॉमिनेशन करो। इसी बहाने कम से कम उन्होंने ही अपनी चुनाव समिति को खोला है, तो हम उसी चुनाव में भाग लेकर के कम से कम परिवार को एक कर दें। लेकिन बड़ी दुखद बात हुई, टोटल 19 लोगों ने नॉमिनेशन किया था 3 पदों के लिए। पहले से उनका डिसाइडेड था कि फलना को अध्यक्ष बनाएंगे और फलना को महासचिव को। इसके तहत उन लोगों ने सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए काफ़ी पिटीशन हम लोगों ने प्रशासन को भी दिए कि भाई हम लोग का ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी चुनाव प्रक्रिया में किसी को भाग लेने वालों को भी भाग लेने नहीं दिया। मतलब जो नॉमिनेशन करने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपने अधिकार की मांग लगातार प्रशासन के सामने भी की कि इन लोगों को बोल करके ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव करा दिए। परंतु उनको तो मालूम है कि वो उनकी लोकप्रियता क्या है, तो इस वजह से वो चुनाव प्रक्रिया में किसी को ना भाग लेने दिए और ना कोई मतलब है। वैसे ही 4 लोग अपने से बोल दिए, रायशुमारी हो गया, और वो पहले से जो ठेका लिया हुआ था उसको अध्यक्ष और महासचिव बना करके घोषित कर दिया। मेरा यह बहुत बड़ा मलाल था कि मैं समाज को एक कर लूँ, लेकिन वो संभव मुझे लगता है कि वैसे लोगों के साथ संभव कभी नहीं हो सकेगा। और आज मैंने ये कहा था कि ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं चुनाव कराऊंगा, तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने चुनाव अपने समाज का कराया, जिसमें मुझे लगता है कि 99% लोग इस बात से सहमत हैं कि चुनाव जो है लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। इससे मासे जो लोग गुमराह हो गए हैं या एक सूचना है कृपया शांति बनाए रखें। उनको जो है, ये जो मत पत्र है उनको ये संयोजक राजनाथ जी के पास रहेगा। उनको मना तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना हमारी एक जिम्मेदारी थी, और हम लोग के संस्थापक महासचिव के 48 घंटा ये सिर्फ रहेगा। मिलकर 48 घंटा तक अगर कोई कंप्लेन कर सकते हैं तो करेंगे, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। संचालन समिति, राजकिशोर जी के पास रहेगा। संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पे हम लोगों के संस्थापक महासचिव, इनके देख-रेख में ये चुनाव पूरा हमारे हर एक यूनिट का जो लोकल यूनिट्स था सबका चुनाव हुआ। और हमारे जो सबसे पुराने जो संस्थापक सदस्य लोग थे, चूँकि इस पूरे समाज की जो कल्पना करने वाले लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग अभिभावक, मेरे पिताजी भी थे, और ये लोग सब लोगों ने, बहुत सारे समाज के यहाँ जो भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों ने इस समाज की कल्पना की थी। वो संस्थापक सदस्य के तौर पे थे।
उन लोगों का उसमें वोटिंग राइट है, चूँकि उनको ये माना जाएगा कि उन्होंने परिकल्पना की है, तो समाज के वो निश्चित रूप से हितैषी थे और हर कोने कोने से लोग थे। और जो हमारे स्थानीय कमेटियां बनी उसके 3-3 लोग, उसके 3-3 वोटर जो हैं, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष को वोटिंग राइट दिया गया। टोटल हमारे पास 83 वोट थे जो अलग अलग क्षेत्रों के नुमाइंदगी करने वाले लोग थे। जैसे होता है हमारे संसदीय प्रक्रिया में, जैसे विधायक होते हैं अपने क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करते हैं और वो अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं, उसी तरीके से हमारे जो भी स्थानीय कमेटी के लोग थे उन लोगों ने, और जो संस्थापक सदस्य थे उन लोगों को ये वोटिंग राइट दिया गया था और उन लोगों को था कि ये वोट से अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करें। हमारे कोषाध्यक्ष के तौर पे और अध्यक्ष के तौर पे वहाँ कॉन्टेस्ट था, महासचिव पर कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, वो निर्विरोध चुने गए। और अभी हम लोगों की वोटिंग प्रक्रिया पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से अभी चुनाव का प्रक्रिया सबके सामने वीडियोग्राफी के साथ अपनाया गया। और ये जो भी प्रक्रिया था ये पूरे पूर्व से ही सुनिश्चित कार्यक्रमों के तहत चल रहा था और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से टोटल 83 लोगों में उपस्थिति जो है 67 वोट्स की पड़ी और 67 वोट्स में जो है उसका जो रिज़ल्ट है अभी हम लोग की मतगणना के पश्चात उसकी घोषणा की।